दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिल्ली में बीजेपी का सीएम होगा कौन। सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस तरीके का जो मैंडेट बीजेपी को इस बार मिला है, उसके बाद जो 27 साल का सूखा जैसे बीजेपी कहती है वो खत्म हुआ है। ऐसे में अब आगे के कदमों को बहुत सोच समझकर बीजेपी जो है वो रख रही है। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये पूरा एक प्रोसेस होता है सीएम बनाने का। तो सबसे पहले पर्यवेक्षक जो है वो ऑब्जर्वर्स जो है उन्हें नियुक्त किया जाता है, वो रायशुमारी करते हैं। उसके बाद विधायक दल की एक मीटिंग बुलाई जाती है जहां पर विधायक दल का नेता चुना जाता है जो कि बाद में सीएम पद की शपथ लेता है। तो ये एक प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाना है, लेकिन फिलहाल बीजेपी की अगर बात करें तो ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये सभी काम जो है वो 14 फरवरी के बाद शुरू होंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन इस रेस में सबसे आगे दिख रहा है और क्यों। तो सबसे पहला नाम जो यहाँ पर सबके जहन में आता है वो है परवेश साहिब सिंह वर्मा का, जो कि नई दिल्ली से चुनाव लड़े हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, जो एक्स एमपी है। और जब एमपी थे तो काफ़ी मार्जिन से, मतलब पिछली बार जब वो एमपी थे तो 5 लाख का जो मार्जिन था, जो सबसे बड़ा मार्जिन था, उससे उन्होंने अपने विरोधी को हराया था। और उसके बाद अपनी कंफर्ट सीट छोड़कर वो यहाँ पहुँचे। जो उनका बाहरी दिल्ली का इलाका है वो उनका कंफर्ट जोन था, उसको छोड़कर उन्हें नई दिल्ली की सीट से लड़ने को कहा गया। यहाँ से ना केवल वो लड़े बल्कि जीत भी हासिल की और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया। तो इसीलिए एक पहली चॉइस जो माना जा रहा है वो पहली चॉइस परवेश वर्मा के नाम के तौर पर लोग देख रहे हैं। इसके बाद पूरी कम्युनिटी की अगर बात करें, जो अलग अलग जो प्रवासी लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, उन्होंने किस तरीके से बीजेपी को सपोर्ट किया है, तो उसमें सबसे बड़ी कम्युनिटी आती है पंजाबी कम्युनिटी। और इसी वजह से पंजाबी कम्युनिटी की अगर बात करें, बहुत अच्छा रिस्पांस भी और बहुत अच्छे जो कैंडिडेट्स खड़े किए थे, वहाँ पर जीत का रेशियो भी था वो बढ़ा हुआ था। तो पंजाबी कम्युनिटी की अगर बात करें तो आशीष सूद का नाम, जो कि जनकपुरी से चुनाव लड़के विधायक बने हैं, इनका नाम यहाँ पर आता है। ये एक पुराने व्यक्ति हैं और साथ ही अगर बात की जाए तो ये संगठन से जुड़े रहे हैं, इनको कई तरीके के प्रभार पहले भी दे दिए गए हैं और ऐसे में अब ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि ये भी सीएम रेस में हो। और इसके साथ ही एक और पंजाबी चेहरा जितेंद्र महाजन, ये भी एक नाम है जो सामने आता है। इसके पीछे कारण ये है कि ये पहले भी विधायक रहे हैं, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, जब सबसे खराब समय था, उस वक्त भी ये जीतकर विधायक बनते रहे। इनका संघ से नाता है, पुराने व्यक्ति हैं, समझते हैं चीज़ों को और इसी वजह से, और अंडरडॉग है, सबसे बड़ी बात अंडरडॉग है। लगातार यहाँ पर से विधायक रहे हैं, उसके बावजूद बहुत ज़्यादा आपने इनके बारे में सुना नहीं होगा, कोई कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं है। एक अंडरडॉग के तौर पर जितेंद्र महाजन को भी देखा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं वैश्य समाज, यानी कि बिजनेस क्लास जो है, वहाँ पर इस बार जो एक नाम आ रहा है वो 2 क्राइटेरियाज को फॉलो कर रहा है। एक जो वैश्य समाज की हम बात कर रहे हैं, जो बनियों की बात कर रहे हैं, बनिया समाज की बात कर रहे हैं, उनमें जो नाम आ रहा है वो है रेखा गुप्ता का। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से जीती हैं और ये पहले पार्षद थी, सिटिंग पार्षद, और अब ये विधायक बनी है। इनके साथ प्लस फैक्टर ये है कि महिला मुख्यमंत्री के तौर पर भी इनका नाम आगे है, एक महिला फेस अगर रखना चाहेगी बीजेपी, और साथ ही ये वैश्य समाज से भी आती है, जिनका भरपूर जो साथ है इस बार बीजेपी को चुनाव के दौरान मिला भी है। इसके अलावा अगर बात की जाए ब्राह्मण चेहरों में तो सतीश उपाध्याय का नाम आता है। दोबारा से अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। इस बार मांडवी नगर से सोमनाथ भारती को हराकर वो चुनाव जीते भी है और ऐसे में एक बड़ा चेहरे के तौर पर सतीश उपाध्याय का नाम भी देखा जा रहा है। अब एक ऐसा अंडरडॉग जिसने चुनाव से पहले ही अपने लिए, मैं अगर कहूँ कि लोगों के बीच उनके बारे में बात होनी शुरू हो गई थी, तो वो नाम है मोहन सिंह बिष्ट। मोहन सिंह बिष्ट जो 1998 से विधायक रहे हैं, बीच में एक बार ये चुनाव हारे थे, नहीं तो 98 से लेकर अब तक ये लगातार विधायक रहे हैं। पहले करावल नगर के लिए करावल नगर में ये विधायक थे, लेकिन अब करावल नगर से इनकी टिकट काट कर जब इस बार चुनाव वहाँ से लड़वाने के लिए कपिल मिश्रा को टिकट दी गई तो इनकी सीट को बदला गया और ये मुस्तफ़ाबाद से लड़े। मुस्तफ़ाबाद जो कि एक मुस्लिम बाहुल्य जो सीट है वो है और वहाँ पर भी इन्होंने जीत हासिल की। तो मुस्तफ़ाबाद से बीजेपी की सीट निकलना ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ऊपर से एक ऐसे शख्स को मिलना जो कि करावल नगर से लगातार विधायक रहे हैं, वो दूसरी सीट में जाकर ये सीट निकालते हैं। तो ये बड़े फैक्टर्स हैं जो मोहन सिंह बिष्ट के सपोर्ट में आते हैं।
साथ ही मोहन सिंह बिष्ट जो हैं वो उत्तराखंड के प्रवासी हैं और उत्तराखंड के प्रवासियों ने भी चुनाव में बहुत ज़्यादा साथ जो है वो बीजेपी का दिया है। ऐसे में हो सकता है कि उस कम्युनिटी को भी इस तरीके से अवार्ड किया जाए। तो मोहन सिंह बिष्ट और सबसे सीनियर लीडर भी हैं, तो ये उनका नाम भी यहाँ पर जो है वो अग्रणी चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पूर्वांचली चेहरों की अगर बात करें, क्योंकि पूर्वांचल का पूरा जो मुद्दा है, यमुना का जो पूरा मुद्दा है वो पूर्वांचल से जुड़ा हुआ नजर आता है। ऐसे में माना जा रहा है कि एक नाम तो सर्वविदित है कि मनोज तिवारी जो है पूर्वांचल का सबसे बड़ा चेहरा है। हो सकता है कि उनको मौका दिया जाए सांसद के तौर पर, और सांसद जो वो रहे हैं और वो उनको मौका दिया जाए कि वो इस बार दिल्ली की कमान संभाले। वरना जो दिल्ली में मौजूदा विधायक है जो पूर्वांचल से संबंध रखते हैं, उनमें से भी किसी को ये मौका मिल सकता है। लेकिन मनोज तिवारी का नाम जो है वो सबसे अग्रणी अभी तक चल रहा है। ये तमाम वो नाम हैं जिन पर फिलहाल लगातार ये कहा जा रहा है कि इस रेस में थोड़ा आगे है। विजेंद्र गुप्ता जो भी दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में, उनका नाम भी है। और ऐसे में रोहिणी रिठाला से वो इस बार जो रोहिणी की सीट है उसको इस बार भी उन्होंने निकाला है। रिठाला से कुलवंत राणा है, रोहिणी की सीट को उन्होंने निकाला है। और वो भी अपने एक्सपीरियंस के चलते, उस दौर में जब बीजेपी की सीटें दिल्ली में अपने निम्न स्तर पे थी, तब भी विजेंद्र गुप्ता ने अपनी सीट निकाली थी। तो उनको भी ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो भी इस लिस्ट में हो। लेकिन ये तमाम नाम अभी कयास है। अगर आप बीजेपी का हाल के दिनों का इतिहास देखेंगे, जहां जहां राज्यों में उनकी सरकार बनी है, बहुत प्रचलित नाम जो हैं वो नज़र नहीं आते हैं, अंडरडॉग्स जो हैं वो नज़र आते हैं। तो ऐसे में ये नामों के कयास ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं होगी अगर कोई अंडरडॉग भी बाजी मार जाए। और ऐसे ही एक अंडरडॉग जो है वो उत्तम नगर से पवन शर्मा भी लग रहे हैं, जिनके नाम को बहुत ज़्यादा अभी पॉपुलराइज नहीं किया जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि संगठन के पुराने व्यक्ति हैं, उन्हें कामकाज की समझ है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार को इस तरह से बनाए रखना है कि वो स्टेबल सरकार रहे। ऐसे में एक एक्सपीरियंस चेहरे को मौका दिया जा सकता है, जिसमें पवन शर्मा का नाम भी अग्रणी है और रेस में माना भी जा रहा है। ये तमाम वो चेहरे हैं जिन पर सबसे ज़्यादा दारोमदार, अगर मैं कहूँ, या सबसे ज़्यादा जिनके बारे में अभी डिस्कशन हो रहा है। हालांकि ये सिर्फ अभी नाम है, आला कमान की तरफ से कोई किसी नाम को लेकर अभी न स्वीकृति दी गई है, न मना किया गया, क्योंकि इस तरीके के डिस्कशंस अभी ऑफिशियली नहीं हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पूरा प्रोसीजर यही होता है कि आप जब चुनाव जीतते हैं उसके बाद ऑब्जर्वर्स आपके लिए रखे जाते हैं। आपकी वो ऑब्जर्वर्स जो है, पर्यवेक्षक जो है, वो सबसे बात करते हैं और उसके बाद विधायक दल की मीटिंग बुलाई जाती है और वहाँ से विधायक दल का नेता चुना जाता है। वही व्यक्ति बाद में सीएम पद की शपथ भी लेता है।